पथाना गांव की असली पहचान भाईचारा और देशभक्ति। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव की पहचान बहुत बड़ी है। इस गांव का नाम है पथाना। पहली नजर में यह गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, खेत, कच्ची सड़कें और सादगी भरी जिंदगी। लेकिन जब आप यहाँ के लोगों की कहानी सुनते हैं तो समझ आता है कि ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भाईचारे और देशभक्ति की एक मिसाल है। गांव की सुबह और युवाओं की तैयारी। पथाना गांव की सुबह का नजारा कुछ अलग ही होता है। सूरज निकलने से पहले ही गांव के मैदान में युवाओं की भीड़ दिखाई देने लगती है। कोई दौड़ लगा रहा होता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है और कोई सेना की तैयारी में पूरी मेहनत कर रहा होता है। इस माहौल के पीछे सबसे बड़ा योगदान है गांव के उन लोगों का जो खुद देश की सेवा कर रहे हैं और अब गांव के युवाओं को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लक्ष्मण गुर्जर की प्रेरणा। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण गुर्जर की। लक्ष्मण गुर्जर भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो आराम करने के बजाय गांव के मैदान में पहुंच जाते हैं। वो युवाओं को दौड़, एक्सरसाइज और फौज की फिजिकल तैयारी करवाते हैं। उनका एक ही सपना है, पथाना गांव से ज्यादा युवा सेना में जाएं और देश की सेवा करें। महेश गुर्जर की मेहनत इसी तरह। गांव के ही महेश गुर्जर भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। महेश गुर्जर अपनी क्रॉस कंट्री दौड़ के लिए जाने जाते हैं। जब भी वो गांव आते हैं तो युवाओं को रनिंग और फिजिकल की कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। उनकी मेहनत देखकर कई युवाओं के मन में भी फौजी बनने का सपना जाग चुका है। गांव में मददगार लोग। लेकिन पथाना गांव की पहचान सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो समाज की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जैसे एडवोकेट कृष्ण कुमार गुर्जर। आज जयपुर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने गांव पथाना को नहीं बुलाया। अगर गांव का कोई व्यक्ति जयपुर किसी काम से जाता है या किसी परेशानी में होता है तो कृष्ण कुमार गुर्जर हमेशा मदद के लिए तैयार मिलते हैं। गांव की सच्चाई और समस्याएं। लेकिन हर गांव की तरह पथाना गांव की भी कुछ समस्याएं हैं। कभी कभी गंदी राजनीति के कारण गांव का भाईचारा भी प्रभावित हो जाता है। आज भी गांव में कई जगह सही सड़कें नहीं हैं, कई रास्ते टूटे हुए हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। गांव में पानी की समस्या भी कई बार देखने को मिलती है। बरसात के समय कई गलियों में गंदा पानी भर जाता है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर इन समस्याओं पर सही ध्यान दिया जाए तो पथाना गांव और भी आगे बढ़ सकता है। पथाना गांव की असली ताकत। लेकिन इन सब के बावजूद पथाना गांव की सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, भाईचारा। यहां लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। सुख हो या दुख, पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि आज पथाना गांव का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। अगर आप भी पथाना गांव से हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मुझे अपने गांव पथाना पर गर्व है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज गोल्ड मेडल जीत के लाई है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के हमारे बीच में बैठी, इससे छोटी और खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोना अग्रवाल जी को, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके और आज गोल्ड मेडल हमारे लिए जीता है, हमारे देश के लिए और राजस्थान के लिए और हम सब के लिए कि खुशी का पल है, गर्व का पल है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोना जी के कोच योगेश शेखावत साहब को और एकलव्य शूटिंग अकेडमी को महिपाल जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी तालीम दी और इतनी अच्छी कोचिंग दी कि आज ये खुशी का पल हम सब के सामने हम सब कुछ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और एक खुशी का आनंद ले पा रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि संघर्ष के आगे जीत है और वो कर दिखाए मोना जी ने। यहाँ इतना बड़ा संघर्ष करते और इतनी बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त किया, तो इसलिए मैं मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोना जी को और एकलव्य शूटिंग अकेडमी को। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा खुलापन दें, बच्चों की भावनाओं को समझें
पढ़ाई के साथ साथ गेम भी बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से यदि विकास की बात करें, शारीरिक रूप से विकास की बात करें, तो गेम बच्चों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो बच्चों पे पढ़ाई का लोड नहीं डाल के और उनको खुले पने की कोई गेम में यदि बच्चा इंटरेस्टेड है, गेम में भी ध्यान दें बच्चों के ऊपर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं और कुछ और नया करने की मोना जी से प्रेरणा लेके और सब अपने बच्चों पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।